अर्जुन एक पेशेवर हत्यारा है। आज वह गाड़ी चला रहा है अपनी जिंदगी के सबसे आसान मिशन की ओर, क्योंकि अर्जुन कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता। एक बार जिसे निशाना बनाता है उसका अंत तय होता है। लेकिन इस बार मिशन थोड़ा अजीब है, क्योंकि उसका टारगेट कोई माफिया डॉन नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक साधारण खिलौना बनाने वाला। और बहुत आसानी से अर्जुन उसकी जान ले लेता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वे खिलौने जो उस आदमी ने बनाए थे वे एक दिन वापस आएंगे बदला लेने के लिए, और वह बदला अर्जुन की पूरी जिंदगी उलट देगा। क्योंकि हर खिलौना खेलने के लिए नहीं बना होता, कुछ खिलौने शिकार करने के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आधी रात की खामोशी से। एक पेशेवर हत्यारा अर्जुन अपने अगले मिशन के लिए गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन जगह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। यह एक खिलौनों की फैक्ट्री थी और उसका टारगेट एक मशहूर खिलौना निर्माता राजेश। उधर राजेश अपने वर्कशॉप में बैठकर नए बनाए गए खिलौनों को ध्यान से जांच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना ही उसका काम था। अचानक उसकी नजर एक म्यूजिक बॉक्स पर पड़ती है, जिसके ऊपर रखा था एक बेहद खूबसूरत खिलौना। खिलौने का बेहतरीन डिजाइन और बारीक काम देखकर राजेश कुछ देर तक उसे देखता रहता है, जैसे वह उसमें खो गया हो। फिर वह खिलौने को हाथ में उठाता है और धीरे धीरे वर्कशॉप छोड़कर अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। उसका ऑफिस सामान्य नहीं था, उसे सिर्फ एक खास कार्ड से ही खोला जा सकता था। अंदर जाकर वह एक तस्वीर उठाता है। यह उसकी माँ की तस्वीर थी और उस तस्वीर पर उसकी माँ के अपने हाथ से किया हुआ साइन था। दूसरी तरफ अर्जुन दूर से सब कुछ देख रहा था। राजेश को ऑफिस में जाते हुए देखकर वह समझ जाता है यही हमला करने का सही समय है। वह धीरे धीरे तैयारी करने लगता है। पैरों में प्लास्टिक कवर पहनता है, हाथों में ग्लव्स पहनता है, अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगाता है और अंत में चेहरे पर एक मास्क पहन लेता है। इसी बीच फैक्ट्री के बाहर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड अचानक एक अजीब आवाज सुनता है। वह आगे बढ़कर जांच करने लगता है। अचानक उसे एक मोबाइल फोन मिलता है। फोन की स्क्रीन पर लिखा होता है एक बम विस्फोट होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गार्ड घबरा जाता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलने वाला कार्ड इस्तेमाल करता है, फोन उठाता है और उसे दूर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि दरवाजे के ठीक पीछे अर्जुन इंतजार कर रहा था। अचानक अर्जुन सामने आकर उसे एक बेहोशी वाला तीर मारता है। कुछ ही पलों में गार्ड बेहोश होकर गिर जाता है। अर्जुन उसके पास से एक्सेस कार्ड ले लेता है। इसके बाद शुरू होता है उसका खामोश मिशन। वह पहले गार्ड के शरीर को छुपा देता है, फिर सीधे कैमरा कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ से वह दूसरे गार्ड की लोकेशन पता करता है और एक एक करके सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। फिर चुपके से पीछे से जाकर दूसरे गार्ड पर हमला करता है और उसे मार देता है और उसका शरीर भी हटा देता है। सभी बाधाएं हटाकर अब अर्जुन सीधे सीईओ के ऑफिस की ओर बढ़ता है। राजेश उसे अचानक सामने देखकर डर जाता है। वह खड़ा होकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अर्जुन उसे कोई मौका नहीं देता। खामोश कुछ गोलियां और पल भर में सब खत्म। उसका शरीर जाकर उसकी माँ की तस्वीर पर गिरता है। अर्जुन तस्वीर की ओर देखता है और अचानक उसकी नजर उस साइन पर टिक जाती है। उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। फिर वह उस खास खिलौने पर ध्यान देता है जो राजेश को बहुत पसंद था। वह उसे उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन विमान में बैठता है अपने शहर लौटने के लिए। वह मोबाइल निकालकर अपने क्लाइंट को मैसेज करता है, काम पूरा हो गया है, अब सिर्फ पैसे का इंतजार है। उसके बगल में बैठी एक महिला उससे च्यूइंग गम मांगती है। अर्जुन उसे च्यूइंग गम दे देता है। अजीब बात यह है, कुछ देर पहले ही उसने किसी की हत्या की है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, पूरी तरह शांत। विमान से उतरने के बाद वह खबरों की स्क्रीन पर राजेश की मौत की खबर देखता है। खबर में कहा जा रहा था यह शायद किसी पेशेवर सुपारी किलर का काम है। फिर एस्केलेटर पर चढ़ते समय एक बच्चे की पीठ पर टंगा हुआ एक गुड़िया उसकी नजर में आता है। गुड़िया को देखते ही उसे थोड़ा असहज महसूस होता है, इसलिए वह जल्दी से दूसरी तरफ देखता है। होटल पहुंचकर रिसेप्शन पर वह फिर से एक खिलौना देखता है जो बिल्कुल राजेश की फैक्ट्री का बना हुआ था। इसे देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। कमरे में जाकर वह स्विमिंग पूल में तैर रहे पीले रबर के बतख को हटाकर बालकनी में रख देता है। फिर वह एक लंबा स्नान करता है। नहाने के बाद वह राजेश से लिया हुआ वह खिलौना एक शेल्फ पर सजा कर रखता है। यह शेल्फ उसके लिए खास है, क्योंकि यहाँ वह अपने हर शिकार से ली गई यादगार चीजें जमा करके रखता है। कुछ देर बाद अर्जुन अपना लैपटॉप खोलकर बैठता है। वह अपना अकाउंट चेक करके सुनिश्चित करता है काम के पैसे पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए एक नया मिशन का ऑफर भी आया है, लेकिन इस बार वह उसे नजरअंदाज करता है और खुद को थोड़ा समय देने का फैसला करता है। नींद से जागते ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वह दरवाजे के कैमरे की ओर देखता है। होटल का एक कर्मचारी खड़ा है, हाथ में एक बॉक्स। कुछ देर
देर बाद वह बॉक्स को दरवाजे के सामने रखकर चला जाता है। अर्जुन धीरे से दरवाजा खोलकर बॉक्स उठाता है, लेकिन उसका अनुभव कहता है यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे एक बॉक्स के अंदर विस्फोटक या टाइम बम होना आम बात है। अचानक उसकी नजर बॉक्स के ऊपर एक साइन पर पड़ती है। वह साइन अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, ठीक राजेश की माँ के साइन जैसा। वह बहुत सतर्क हो जाता है, धीरे धीरे बॉक्स खोलना शुरू करता है। बॉक्स के ऊपर लिखा होता है यह राजेश की फैक्ट्री का बना हुआ है, साथ में एक छोटा स्टिकर जिस पर लिखा है अंदर और भी सरप्राइज है। बॉक्स खोलते ही दिखता है अंदर सजे हुए हैं सैनिकों के खिलौनों का एक सेट, छोटे छोटे हथियार और उपकरणों के साथ। पूरा मामला अर्जुन को अजीब लगता है। वह खिलौनों को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है, फिर उन्हें रखकर थोड़ा सामान्य होने के लिए कोक पीने जाता है। उसी समय अचानक एक आवाज उसके कान में आती है। वह मुड़कर देखता है खिलौनों का बॉक्स जमीन पर गिर गया है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह जल्दी से बॉक्स की ओर बढ़ता है, लेकिन पास जाकर जो देखता है वह उसे पूरी तरह स्तब्ध कर देता है। बॉक्स बिल्कुल खाली, अंदर एक भी खिलौना नहीं। फिर वह ध्यान देता है कमरे का एक पर्दा धीरे धीरे हिल रहा है। वह वहां जाकर खोजता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। अचानक कमरे का एक लैंप अपने आप बंद हो जाता है। वह पास जाकर देखता है उसकी तार काट दी गई है। इसके बाद एक एक करके किचन की लाइटें भी बंद होने लगती हैं। उसी समय कुछ आकर उसके पैर पर लगता है। अर्जुन चौंककर उछल जाता है। नीचे देखकर देखता है यह एक छोटा खिलौना बंदूक है। अब उसकी सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है। वह जल्दी से सोफे के नीचे देखता है क्या चीज उसे लगी थी यह जानने के लिए, और तभी सोफे के नीचे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। हैरानी की बात यह कि छोटी छोटी गोलियां चारों तरफ से उसकी ओर आने लगती हैं। आकार में छोटी होने के बावजूद उनका असर बेहद ताकतवर था। वह जल्दी से दौड़कर दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन जैसे ही वह झांकता है फिर से गोलियां चलने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक छोटा आरपीजी भी दागा जाता है जो सीधे उसके घुटने पर लगता है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। किसी तरह खुद को संभालकर वह दौड़कर बाथरूम में घुस जाता है। अंदर जाकर अपने घाव की जांच करने लगता है। वह एक आईना उठाता है और उसके प्रतिबिंब में देखता है बाहर अभी भी हमला जारी है। असल में वे निशाना बना रहे हैं कमरे की सारी लाइटें बंद करने का। अचानक दुश्मनों की नजर उस आईने पर पड़ जाती है। एक पल की भी देरी किए बिना उसकी ओर एक रॉकेट दागा जाता है। आईना टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और कांच के टुकड़े अर्जुन के चेहरे पर लगते हैं। वह और भी घायल हो जाता है। अर्जुन आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे से कांच के टुकड़े निकालने लगता है। फिर वह पास वाले कमरे में चला जाता है जो उसी बाथरूम से जुड़ा हुआ था। ड्रॉर खोलकर वह एक पिस्तौल निकालता है और फिर से हमलावरों की ओर बढ़ता है। वह जवाबी फायरिंग शुरू करता है, लेकिन दुश्मन भी नहीं रुकते। छोटी छोटी गोलियों का हमला जारी रहता है। हालांकि अब रॉकेट नहीं दागे जा रहे थे। इसके बाद अर्जुन अपने बार के पास जाकर वहां से एक छोटी मशीन गन उठाता है। वह सोफे की ओर निशाना साधता है और लगातार फायरिंग करने लगता है। आखिर में पूरा मैगजीन खाली कर देता है। फिर धीरे धीरे सोफे को हटाता है, हाथ में अपनी पिस्तौल लेकर, और सामने जो देखता है उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिरकार सच सामने आता है। जो इतने देर तक अर्जुन पर हमला कर रहे थे वे असल में इंसान नहीं थे। वे वही छोटे छोटे खिलौना सैनिक थे जिन्हें राजेश की कंपनी से गिफ्ट के रूप में भेजा गया था। कई सैनिक नष्ट हो जाने के बावजूद जो बचे थे वे रुके नहीं। वे घायलों को हटा रहे थे, जमीन पर पड़े हथियार इकट्ठा कर रहे थे और खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहे थे, ठीक जैसे एक असली युद्ध क्षेत्र। अर्जुन अचानक पैर से दो सैनिकों को कुचल देता है, लेकिन हैरानी की बात वे फिर से हिलने लगते हैं और तुरंत उस पर पलटवार करते हैं। अर्जुन अब देर नहीं करता। वह शांत दिमाग से फिर से गोली चलाकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। उसी समय जैसे ही वह आसमान की ओर देखता है वह देखता है कि दो छोटे विमान उसकी ओर बढ़ रहे हैं। एक पल में वे उसकी ओर रॉकेट दागना शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से अर्जुन जल्दी हटकर हमले से बच जाता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। एक विमान उसके बहुत करीब से उड़ता है और उसका घूमता हुआ प्रोपेलर सीधे अर्जुन के चेहरे पर लग जाता है। यह वार इतना जोरदार था कि उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर जाती है। फिर भी अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं है। वह फिर से बंदूक उठा लेता है, लेकिन आसमान के विमान लगातार रॉकेट दागते रहते हैं। स्थिति काबू से बाहर जा रही है समझकर वह फिर से दौड़कर बाथरूम में घुस जाता है। आईने के सामने खड़े होकर वह अपनी हालत देखता है। चेहरे पर कई घाव, हाथ गहराई तक कटा हुआ। वह जल्दी से घाव साफ करता है और अपने हाथ को कसकर बांध लेता है। अचानक एक रॉकेट आकर दरवाजे पर लगता है। दरवाजे में बड़ा सा छेद हो जाता है और उसी छेद से एक छोटा हेलीकॉप्टर अंदर आ जाता है। अर्जुन तुरंत एक तौलिया उठाता है और उसे हेलीकॉप्टर की ओर फेंकता है। फिर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और पैर से कुचल देता है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक
और हेलीकॉप्टर उसी छेद से अंदर आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस बार भी अर्जुन किसी तरह बच जाता है और हेलीकॉप्टर कमरे से बाहर निकल जाता है। सब कुछ शांत हुआ सोचकर अर्जुन टूटे हुए हेलीकॉप्टर समेत तौलिया टॉयलेट में फेंक देता है और फ्लश कर देता है। फिर दरवाजे के छेद को तौलिया से बंद कर देता है, लेकिन अचानक टॉयलेट के अंदर से फिर आवाज आती है। अब अर्जुन और सहन नहीं कर पाता। वह एक हेयर ड्रायर को बिजली में लगाकर सीधे टॉयलेट के अंदर फेंक देता है। कुछ ही पल में करंट लगने से सैनिक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही पूरे कमरे की बिजली भी चली जाती है। अंधेरे कमरे में बैठकर अर्जुन कुछ देर चुप रहता है। फिर वह सुई धागा निकालता है और अपने पैर के घाव को सिलने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे नए हथियार इकट्ठा करता है, जिसमें एक एरोसोल स्प्रे भी था। उसी समय दरवाजे के बाहर एक परछाई हिलती हुई दिखती है। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर डाला जाता है। अर्जुन उसे उठाकर पढ़ता है। लिखा था, आत्मसमर्पण करो। अर्जुन शांत दिमाग से कागज पर गाली लिखकर उसे फिर से बाहर सरका देता है। फिर दरवाजे के छेद से तौलिया हटाकर बाहर देखता है। अचानक उसकी ओर भारी आर्टिलरी शेल दागे जाते हैं। वह मुश्किल से उनसे बच पाता है। उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि दरवाजे की हालत देखकर ही समझ आ रहा था एक ही वार में सब खत्म हो सकता था। अब कोई रास्ता न देखकर अर्जुन खिड़की से बाहर निकलकर किनारे पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन दुश्मन उसे छोड़ते नहीं। फिर से एक विमान उसके पीछे भेजा जाता है। वह किसी दूसरी खिड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से विमान उसे ढूंढ लेता है और गोली चलाता है, जिससे उसका कान बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी अर्जुन खुद को संभाल लेता है और सही समय पर गोली चलाकर उस विमान को नष्ट कर देता है। गंभीर चोटों के बावजूद वह किसी तरह अपनी बालकनी में वापस आ जाता है। बालकनी में छिपकर वह देखता है सैनिक एक विशाल तोप तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे रोके यह वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ती है एक खिलौना बतख, एक लाइटर और एक फायर एक्सटिंग्विशर। उसी पल उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह खिलौना बतख को स्विमिंग पूल में फेंक देता है ताकि सैनिकों का ध्यान उधर जाए। फिर मौका देखकर वह फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कूद पड़ता है और तोप के पास मौजूद सैनिकों को निष्क्रिय कर देता है। उसी समय गाड़ी में मौजूद सैनिक उसकी ओर बढ़ते हैं। अर्जुन लाइटर जलाता है और एरोसोल स्प्रे छिड़ककर एक तरह का फ्लेम थ्रोवर बना देता है। आग की गर्मी से एक एक करके सैनिक पिघलने लगते हैं। आखिर में गाड़ी के सैनिकों को भी खत्म करके अर्जुन धीरे धीरे एक चाकू उठा लेता है। इसके बाद अर्जुन ने देर नहीं की। वह सीधे बचे हुए सैनिकों पर झपट पड़ता है और एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर देता है। जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है, तोप के पास मौजूद सैनिक उसे निशाना बना लेते हैं, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले अर्जुन खिलौनों का बॉक्स उठाकर उन पर टूट पड़ता है और लगातार वार करके उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद वह चारों ओर पड़े सैनिकों को इकट्ठा करने लगता है। वह समझना चाहता था क्या इनके अंदर कोई रहस्य छिपा है, लेकिन जितना भी खोजता उसे कुछ खास नहीं मिलता। आखिरी बार सुनिश्चित करने के लिए वह गिनती करता है, कोई छिपा तो नहीं है। सब ठीक समझकर वह सभी को एक साथ करके कचरा जलाने वाली भट्टी में फेंक देता है और पूरी तरह खत्म कर देता है। सब कुछ खत्म हो गया सोचकर अर्जुन अब थोड़ा आराम करने के लिए स्विमिंग पूल में उतरता है, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रहती। अचानक वह एक आवाज सुनता है और महसूस करता है कि कोई उसका हाथ काट रहा है। वह डर कर तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। घाव देखकर समझ आता है चोट काफी गहरी है। वह जल्दी से तौलिया बांधता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। कमरे में जाकर वह घाव सिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह ठीक से नहीं कर पा रहा था। आखिर में वह सिर्फ बांध देता है और जल्दी से कपड़े पहन लेता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यहाँ से भागना। डर के कारण वह बार बार चारों ओर देख रहा था। हर आवाज उसे और बेचैन कर रही थी। वह लिफ्ट में चढ़कर नीचे जाने का बटन दबाता है, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वह अजीब आवाज धीरे धीरे और करीब आ रही थी। अचानक लिफ्ट का कंट्रोल पैनल फट जाता है। लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। फिर धीरे धीरे लिफ्ट की छत खुलती है और वहाँ से उतरता है एक खतरनाक सैनिक। यह बाकी लोगों जैसा नहीं था। यह ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर था, एकदम आत्मघाती योद्धा की तरह। वह लिफ्ट के अंदर कूद जाता है। अर्जुन टॉर्च जलाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन सैनिक बेहद तेज था। वह अचानक हमला करता, चाकू से अर्जुन के पैर पर वार करता, फिर उछलकर उसके हाथ पर हमला करता। अर्जुन अपनी बेल्ट खोलकर हाथ बांध लेता है खून रोकने के लिए। इसी बीच सैनिक ऊपर की ओर विस्फोट करता है और लिफ्ट हिलने लगती है। डर के मारे अर्जुन और इंतजार नहीं करता। वह ऊपर के खुले हिस्से से बाहर निकल जाता है, लेकिन सैनिक उसे घेर लेता है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाता है। उसी क्षण अर्जुन अपनी आखिरी ताकत से छलांग लगाता है। लिफ्ट के ऊपर चढ़कर पास वाली दूसरी लिफ्ट में घुस जाता है। वह जल्दी से नीचे जाने का बटन दबाता है, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसे एहसास होता है वह खतरनाक सैनिक उसके जूते के अंदर छिपा हुआ था। लिफ्ट के अंदर आते ही वह बाहर निकलता है, हाथ में चाकू लेकर अजीब आवाज करते हुए। वह फिर से अर्जुन पर हमला करता है। अपनी आखिरी ताकत से अर्जुन उसे दूर धकेल देता है। उसी समय लिफ्ट नीचे पहुंचकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन इतनी लड़ाई के बाद अर्जुन का शरीर जवाब दे चुका था। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सैनिक आगे बढ़ता है आखिरी वार करने के लिए, लेकिन तभी अर्जुन फिर से होश में आ जाता है।
वह सैनिक को पकड़कर उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे के बीच में फंसा देता है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सैनिक उसे हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नहीं रोक पाता और एक पल में उसका सिर कुचल जाता है। आखिरकार सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। अर्जुन बच गया था, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। अचानक उसे बम की आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर वह समझता है वह सैनिक खुद को विस्फोटक से जोड़ चुका था और उसकी मौत के साथ ही वह सक्रिय हो गया। इस हालत में अर्जुन के पास कुछ करने को नहीं था। वह चुपचाप खड़ा रहता है और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट सब कुछ तबाह कर देता है। इसी तरह अर्जुन की कहानी खत्म हो जाती है और यहीं इस कहानी का अंत होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।